की यात्रा परम पूज्य महाराज श्री जी की, जो कि दिल्ली से महाराज जी छत्तीसगढ़ पधारे श्री पाटेश्वर धाम की यात्रा। और पूज्य महाराज जी पाटेश्वर धाम के विषय में कुछ आप सबको यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप सबको बताएंगे। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। ये छत्तीसगढ़ का पावन वन क्षेत्र है, अरण्य क्षेत्र है। और हमारे यहाँ कहा गया चौथे पने जाए नृप कानन। अरण्य जहाँ जीवन का मंथन होता है, वन जहाँ जीवन की विषमताओं में पूरा जीवन कहीं न कहीं बिगड़ चुका था, तो जीवन को बनाना है तो वन में जाना, क्योंकि यहाँ कुछ बनाया नहीं गया, ये प्रकृति ने बनाया है। घर हम बनाते हैं, मकान बनाते हैं, दुकान बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, यहाँ किसी ने कुछ बनाया नहीं है। ये प्रकृति की धरोहर है। और प्रकृति की धरोहर में जब मनुष्य आता है तो उसकी प्रवृत्ति प्रतिकूलता से अनुकूलता में हो जाती है। जीवन में हम चाहते हैं कि हमारी प्रवृत्ति प्रकृति के अनुकूल हो, जीवन की विषमता समाप्त हो, जीवन में भी जरा हरा भरा हो। हर व्यक्ति जीवन में अपने से ज़्यादा ऊंचा किसी को नहीं देखना चाहता, पर प्रकृति की गोद में जब आता है, वन प्रदेश में जब आता है, तो पहाड़ों को देखता है, पहाड़ों के ऊपर वृक्षों को देखता है, यानी अपने से ऊपर वाले को देखता है। और फिर यात्रा करने में उसको विषमता नहीं आती, गिलानी नहीं होती, ईर्षा नहीं होती। संसार में किसी को अपने से ऊपर देखोगे तो गिलानी होगी, विषमता लगेगी, मैं इतना बड़ा, मैं इतना छोटा। पर पहाड़ को कोई देखता है, हरा भरा देखता है, तो मन प्रसन्न हो जाता है। देखो तो कितना वो बड़ा पहाड़ है। संसार में कोई बड़ा हो जाए तो उसकी प्रशंसा कोई प्रबुद्ध व्यक्ति कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं करता। परंतु जब जंगल देखता है, अरण्य देखता है, वन प्रदेश देखता है, तपस्थली देखता है, तो उसकी भूरी प्रशंसा करता है, क्योंकि वो प्रकृति के द्वारा निर्मित है। हमारी प्रवृत्ति जब प्रकृति के विपरीत हो जाती है तो जीवन में विषमता आती है। पर हम जब प्रकृति के अनुकूल चलते हैं तो फिर जीवन में कोई विषमता समाप्त हो जाती है, प्रसन्नता होती है, आनंद होती है। तो आइए हम सब भी प्रकृति के साथ चलें। आप जरा देखेंगे, घर में जो वृक्ष लगाते हैं उसको कहीं ना कहीं पानी देना होता है, उसको कहीं ना कहीं पालना होता है। पर आप यहाँ देखें, अब यहाँ तो कोई पानी नहीं देने आया होगा, यहाँ तो कोई खाद देने नहीं आया होगा। आप देखिए कितना प्रफुल्लित है, कितना हरा भरा है। ये प्रकृति बोलती है, ये प्रकृति का मूल आधार है। ऐसे ही हमारे जीवन में हरापन आ जाए, हल्कापन आ जाए, प्रसन्नता हो जाए, आनंद हो जाए, तो कब हो सकता है? जितने हम प्रकृति के निकट आएंगे, जितने निकट आएंगे, जितने निकट आएंगे, प्रकृति के निकट रहोगे तो जीवन की विकट परिस्थिति समाप्त होगी। आप चारों तरफ देख लीजिए, कहीं भी पूरा आपको अरण्य दिखाई देगा, वृक्ष दिखाई देंगे, और इतनी ऊंचाई पर भी हरे भरे हैं। मतलब संसार में आप कितना बड़ा पद मिल जाए, कितना बड़ा कद हो जाए, कितना बड़ा धन मिल जाए, जीवन में हल्कापन ना है, जीवन में हरा भरापन रहे, प्रसन्नता रहे, आनंद रहे, हम सबसे उदारता से मिल सकें, कि दूरी ना लगे। थोड़ा पैसा आता है, थोड़ा पद मिलता है तो लोग सहज नहीं रहते, सरल नहीं रहते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते। पुराना कोई व्यक्ति मिल जाए, जब आप सूखे थे, अब हरे हो गए, तो कहता नहीं मैं इसको नहीं जानता। पर प्रकृति ऐसी है कि जो सूख जाता है उसको भी आत्मसात करती है, हरा भरा उसको आत्मसात। जो आज हरा है कल सूख सकता है, आज सूखा गिरा हुआ है उसमें अंकुर फूट सकता है, ये प्रकृति का नियम है। आज जो हमें लगता है कहीं ना कहीं प्रारब्ध के चपेट में गिर गया है, सूख गया है, धराशायी हो गया है, जरूरी नहीं वो गिरा ही रहेगा। वो अपनी संतति के रूप में, जैसे वृक्ष गिर जाता है, टूट जाता है, पर छोटा सा अंकुर निकलता है, उसके मूल से निकलता है। ऐसे ही जीवन में जब विषमता आती है तो जरूर व्यक्ति गिर जाता है, पर उसके मूल में से कहीं ना कहीं, उसकी जड़ में से संतति के रूप में, पुत्र के रूप में, पुत्री के रूप में, संतति के रूप में, हमारे यहाँ जो वृत्त परंपरा, शिष्य के रूप में, पर शिष्य के रूप में, परपौत्र के रूप में, उस परंपरा को आगे चलाने वाला कोई ना कोई अंकुर फूटता है। और अंकुर तो फूटता है जब वर्षा होती है। जीवन में अपने पूर्वाचारों की कृपा, पितरों की कृपा, अपने गुरुजनों की कृपा जब होती है तो हमारे हृदय से भी कोई न कोई साधना का, प्रभाव का, भाव का, साधुता का, सरलता का अंकुर फूटता है। और कौन सा अंकुर, कोई नहीं कह सकता जो अंकुर आज छोटा है कितना बड़ा बनेगा। ऐसे ही जो आज पालक है कल बालक बनेगा। ऐसे हम सब के जीवन में भी साधना का, सरलता का, सहजता का, मानवता का, साधुता का अंकुर फूटे। और फूटेगा कब? जब वर्षा होगी। और वर्षा होगी, वर्षा को जब जमीन आत्मसात करती है, इन्हीं कंकड़ पत्थरों के मूल में से कहीं ना कहीं पानी सोख लेती है जमीन,
और पत्थरों के बीच में से कोई अंकुर फूट जाता है। इन्हीं कठिनाइयों में से, विषम परिस्थितियों में से धीरे संघर्ष करता हुआ कहीं कोई पाथे मिल जाता है, कोई प्रसाद रूपी जल प्राप्त हो जाता है, तो हमारे जीवन में भी साधना का अंकुर फूटता है। आप सबके जीवन की विषमता समाप्त हो, समता आए, सहजता सरलता आए और साधना का भक्ति प्राप्ति का कोई अंकुर फूट जाए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हम सबको बड़ी प्रसन्नता है। हमारे साथ में व्रत वैष्णव मंडल के अध्यक्ष श्री महंत दीनंदास जी महाराज हैं, जो बड़े तपस्वी संत हैं। श्री बालकदास जी महाराज हैं, नागपुर में रहते हैं। और हमारे श्री अभिराम दास जी महाराज, जिनको महाकाल के नाम से जानते हैं, वो भी साथ में हैं। ये तत्त सर्वत्र सामाजिक धार्मिक कर्तव्यों में नित्य निरंतर रहते हैं। और भी अनेक संत हमारे मध्य में हैं। हमारे श्री सत्यम दास जी महाराज हैं, जो कहाँ सिंदूर दक्षिण में जाकर के वहाँ भी अपनी संस्कृति के मूल विचारधारा को अपनी वैचारिकता से, साधुता से प्रकटीकरण कर रहे हैं। और हमारे राम कुमार दास जी हैं, भरतपुर रहते हैं। हमारे ये क्या राम रट दास जी महाराज हैं, सुखराम दास जी हैं। एक हमारा भगत है, यहाँ सबको संतों की सेवा में जल लेकर के आया है। तो ऐसे ही ये जो यात्रा है, यात्रा का मतलब होता है कहीं विषमता नहीं, सहजता नहीं, बिलगाव नहीं, बिखराव नहीं, टकराव नहीं। और जो हम सबको आप तक पहुंचा रहा है हमारा पुजारी है जगदीश दास। इधर आ जाओ भैया, ऐसे करके लोग तो अच्छा रहेगा तुम्हारा भी आ जाता। अच्छा महाराज जी, जो प्राकृतिक से मनुष्य जो खिलवाड़ कर रहा है, जिस प्रकार हम लोग अभी प्राकृतिक में अभी हम आए जंगल में और बड़ा आनंद लगा, उस प्रकार आप मनुष्य को क्या कहेंगे? देखिए, क्या है, हमारी आकांक्षाएं बहुत बढ़ गई हैं और आकांक्षाओं के अनुसार हमने क्या किया, हमारी जो प्रवृत्ति है प्रकृति के विपरीत हो गई। और प्रकृति जब विपरीत हो जाएगी तो हम संघर्ष नहीं कर सकते, हम सृजन नहीं कर सकते, विनाश ही करेंगे। और विनाश चाहे प्रकृति का हो चाहे प्रवृत्ति का हो, दोनों अधोगति को प्रदान कर। ऐसे ही वन प्रदेश में हमने क्या किया, चंदन थे और थे, सबको लकड़ी काटना प्रारंभ किया। ये जो पृथ्वी का श्रृंगार है, आभूषण है, वो समाप्त हो जाएगा। अभी आप वस्त्र धारण अच्छे लग रहे हैं, निर्वस्त्र हो जाएंगे, दिगंबर हो जाएंगे तो कैसा लगेगा, एक समय हो सकता है। ऐसे ही ये जो पृथ्वी का भूषण है, श्रृंगार है, ये नहीं होगा तो प्रकृति त्राय करेगी और उसकी विषमता हम सबको झेलना पड़ेगी। इसलिए मैं आप सबको निवेदन करता हूँ कि प्रकृति के अनुरूप प्रवृत्ति रखिए। प्रकृति आपको आवश्यकता के साथ देगी ही। जब जल की आवश्यकता होती है जल बरसता है, सर्दी गर्मी होती है। प्रकृति के विपरीत जब आप आ जाएंगे तब जीवन में विषमता आएगी, परेशानी आएगी। इसलिए प्रकृति के साथ चलिए, टकराइए मत, संघर्ष मत। संघर्ष करोगे तो पराजित होगे। संघर्ष कहीं भी विजय प्राप्त नहीं करा सकता। इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, जब जैसा तब तैसा, नहीं किया तो साधु कैसा। ऐसे ही हर परिस्थिति में सौम्य रहना, सरल रहना, अपने आप को उसको समाहित कर लेना, ये प्रवृत्ति बन जाए तो आप साधु हैं, आप मनुष्य हैं। और दूसरे का दमन करने की प्रवृत्ति बन जाए, दूसरे को नीचा दिखाना, तो दानव है। मानव दानव में तो नहीं तो अंतर है। जो प्रकृति के विपरीत जिसकी प्रवृत्ति है वो दानव है, प्रकृति के अनुरूप चलता है वो मानव है। और प्रवृत्ति को साम्यक कर दे, विषमता समाप्त कर दे, वो साधु है। तो ये सब संतों के साथ ऐसी रहेंगे तो हमारी जीवन की विषमता समाप्त होगी। और भी हमारे कई एक संत के साथ सभी लोग यहाँ पर सीताराम दर्शन करने के लिए सब आए हैं। आप सबको जय श्री राम। कल यहाँ पर श्री साकेतवासी हमारे जो गुरु भाई श्री राम जानकी दास महात्यागी जी का साकेत गमन उत्सव के विषय में उनके प्रति श्रद्धांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि प्रति होगी। और आश्रम की परंपरा, गुरु परंपरा चलती रहे, इसलिए उनके कृपा पात्र शिष्य श्री राम बालकदास जी को चादर विधि मानताई प्रदान की जाएगी। संतों का आगमन सभा, एक संत के कारण कितने संत के दर्शन हो गए, एक संत के कारण कितना मंगल हो गया। परंतु प्रकृति के से छेड़छाड़ न करें। प्रकृति छेड़छाड़ करेंगे तो आज पूरी दुनिया में आप देखिए, जो लोग, जो देश प्रकृति से विपरीत जा रहे हैं, उनकी स्थिति क्या हो गई। तो ये हमारी संपदा है। जैसे धन संपदा होती है, वो धन सीधा सुख नहीं दे सकता, परंतु ये प्रकृति है, ये जो जंगल है, ये हमको सीधा सुख प्रदान करता है, कुछ लेता नहीं। और यहाँ आओगे तो आप सहज हो जाओगे, सरल हो जाओगे। ये प्रकृति का सहज स्वभाव है, सीधा सुख देना, आनंद देना। तो आइए हम सब भी प्रकृति के साथ चल करके इससे आनंद लें, प्रसन्नता जीवन जिए, ऐसी कामना करता हूँ। जय श्री राम। बोलिए पाटेश्वर भगवान की जय।